हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के बारे में, जिसको SIBO कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि अगर आपका पेट बहुत फूला रहता है, कुछ भी खाया पिया ब्लोटेड रहता है पेट, आपको गैस हो जाती है, कुछ भी खाया हर वक्त गैस रहती है, और आपको कॉन्स्टिपेशन भी होती है, और साथ साथ आपको डायरिया भी हो जाता है। कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो गई और कुछ दिन डायरिया हो गया, तो इसका मतलब है आपको सीबो की प्रॉब्लम है। इसमें होता ऐसे है, जैसे आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले स्टमक में जाता है। स्टमक जो होता है वो बहुत एसिडिक होता है। उसका एसिड का लेवल होता है 1 से लेके 3 तक। जैसे आप समझिए, अगर 1 जो है वो तेज़ाब है, और जो 7 है ये एक तरीके से पानी है। तो पेट का एसिड जो है वो 1 से लेके 3 तक होता है, ऑलमोस्ट मतलब तेज़ाब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पेट के अंदर। अगर वो एसिड कम होता है तो वो खाना पिया जो है वो उसमें से बैक्टीरिया मारता नहीं है उतने एफिशिएंटली। अगर मान लो वो 3 से कम हो गया, 4 5 6 के लेवल तक है, तो आपने जो खाना खाया तो उस वक्त तेज़ाब उसको गलाएगा नहीं, उसमें कोई भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो उस वक्त उसको मारेगा नहीं। तो एज इट इज़ वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके पेट से वो बैक्टीरिया मरे नहीं, तो वो अब पेट में आ गए, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गए। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पहुंच के जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था, अब वो वहाँ पे आपके खाने को खाना शुरू कर देते हैं। अब वो आपको ताकत नहीं देंगे, वो खुद अपनी कॉलोनी सेटअप कर लेते हैं, वो आपका खाना खाते हैं, और फिर आपको गैस होती है, ब्लॉटिंग होती है, या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और कभी डायरिया हो जाता है। ये जो जो बैक्टीरिया होते हैं ये होने चाहिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहने के लिए नाम स्मॉल है, लेकिन ये 23 फीट लंबा होता है, ऐसे zigzag करके चलता है पेट में। और उसके बाद जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 5 फीट होती है। नाम उसका लार्ज है, लेकिन वो सिर्फ 5 फीट का होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बैक्टीरिया होने चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होने चाहिए। तो वो जब बैक्टीरियाज आपके गलत जगह पहुंच के स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए, तो अब आपको गैस और बाकी प्रॉब्लमें होनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले ये होते क्यों हैं? ऐसा इसलिए होता है, या तो आपने पास में आपने काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई हुई हैं, जिसकी वजह से आपका एसिड कम हो गया है पेट में, क्योंकि पेट में अगर एसिड कम हो जाता है तभी वो आगे बैक्टीरिया जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेट का एसिड बढ़ाना। तो एसिड कम होता है आपके, आपने एंटीबायोटिक बहुत खाई है पास में, आप एंटी एसिड खाते हैं, या फिर आप बहुत बाहर का फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या आप सोडा वगैरह काफ़ी पीते हैं। तो ये कुछ रीज़न जिससे आपका स्टमक का एसिड कम होना शुरू हो जाता है। तो या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल मील लेते हैं, मतलब आप कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं कि बॉडी को रेस्ट करने का और क्लीन करने का टाइम नहीं मिलता, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर रॉन्ग जगह पे वो खाना पहुंचने के बाद वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी डाइट में से फाइबर हटाइए, मतलब जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं जिसमें फ़ाइबर है आप उसको हटाइए, और जो शुगर है आप उसको हटाइए, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स हैं ये फाइबर पे जीते हैं और चीनी खाते हैं, शुगर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप अपनी डाइट में से हटाइए। और इसके साथ आप प्रोबायोटिक भी नहीं आपने लेना, कोई भी अचार नहीं खाना, कोई दही नहीं खाना, क्योंकि बैक्टीरिया आपके पेट में ऑलरेडी है लेकिन गलत जगह पे है। तो इसके साथ आपने करनी है इंटरमिटेड फास्टिंग। इंटरमिटेड फास्टिंग में ये होता है कि जैसे आपने रात को डिनर अगर 9 बजे किया, तो सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं, तो रात के 9 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आप ऑलमोस्ट 11 घंटे का आप नॉर्मल फास्ट कर लेते हैं। अब आपने इसको बढ़ाना है 11 घंटे को। तो 9 बजे का आपने डिनर किया और 8 बजे आपने अगर ब्रेकफास्ट किया, तो आपने 1 घंटा लेट किया तो 12 घंटे हो जाएंगे। ऐसे 12 13 14 15 घंटे 16 घंटे आप इसको बढ़ाइए। आप खाना खाइए, लेकिन आप फास्टिंग का लेवल, अपना नंबर ऑफ़ आवर्स बढ़ाइए कि बॉडी को रेस्ट मिले। तो वो रेस्ट अगर मिलता है तो ये सारी प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाती है। और इसके साथ आप पेट में स्टमक एसिड बढ़ाइए। स्टमक एसिड के लिए आप विनेगर ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो हर खाने से पहले 1 चम्मच पानी में डाल के आप पीजिए। उसके साथ आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी आप खाने से पहले ले सकते हैं, उससे आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा। और अपने लाइफ में आप स्ट्रेस कम रखिए, जितना भी कम रख सकते हैं।
और इसके साथ खाइए, हर रोज़ एक लौंग खाइए और गार्लिक ले सकते हैं, लहसुन लहसुन आप खाइए और अजवाइन खाइए हर खाने के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपका पेट एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेन हमने वो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन से हटा के लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचाने हैं और पेट का स्टमक का एसिड बढ़ाना है। तो अगर ये चीज़ आपने कर ली तो वो अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इसके साथ आप मेडिटेशन करिए, जो मेडिटेशन मैं करता हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।